अरे भाई साहब, एक बार एग्ज़ाम डेट आ जाए उसके बाद तो 15-15 घंटे पढ़ूंगा, आग लगा दूंगा, धुआं धुआं कर दूंगा। क्या होता है, एग्ज़ाम डेट आ जाती है, एग्ज़ाम निकल जाता है, फिर हमारे पास बहाने क्या हैं कि इस बार तो पेपर इतना आसान आ गया था कि भैया गधे घोड़े एक कर दिए। भाई साहब 160 में 160 आपके सही होते तो ये बात कहने में अच्छी लगती, मैं खुद को घोड़ा समझ लेता, लेकिन मेरे 120 सही है। मेरे सामने तो 40 क्वेश्चंस का स्कोप था, अभी 40 और कर सकता था, इतना ही आसान पेपर था। तो बार सुकरात से किसी ने पूछा कि भैया किसी काम में सफलता कैसे मिलती है। सुकरात ने बोला, कल सुबह नदी किनारे मिलो, बताता हूँ। सुबह हुई, सुकरात नदी में स्नान कर रहे हैं, सामने से वो व्यक्ति आता है। सुकरात ने कहा अंदर आओ, अंदर बुलाया, गर्दन पकड़ के उस आदमी को नदी में डुबो दिया। अब जब वो आदमी छटपटाने लगा, बेचैन होने लगा, तो जब वो एक्सट्रीम बेचैन होने लगा 1-2 मिनट बाद, सुकरात ने उसे बाहर निकाला और कहा, ये जो बेचैनी तुम्हारे अंदर अभी थी, ये जो छटपटाहट तुम्हारे अंदर अभी थी ना, इतनी बेचैनी, इतनी छटपटाहट जिस दिन तुम्हारे अंदर आ जाएगी उस दिन अपने आप ऑटोमेटिक किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तमाम बच्चे इस बात को लेके मैसेज करते हैं, भैया दरोगा का एग्ज़ाम तो जैसा होना था हो गया, अब आके एग्ज़ाम आ रहे हैं, 81,000 वैकेंसी की बात हो रही है, तमाम वैकेंसी दरोगा कांस्टेबल सबकी निकलने वाली है, तो भैया अब आगे की स्ट्रेटजी बता दो, आगे की प्लानिंग बता दो। तो एक ही स्ट्रेटजी है भाई मेरे पास, और उसका नाम है मेहनत। जितनी बेचैनी तुम्हारे अंदर होगी, जितनी मेहनत करने की लगन तुम्हारे अंदर होगी, वो ही तय करेगी कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इस समय हम इंतजार कर रहे हैं कि अभी वैकेंसी आएगी, अभी नोटिफिकेशन आएगा, अभी फॉर्म डाल दूँ, उसके बाद पढ़ूंगा। अभी जो घोड़े हैं असली वो 160 पे हैं, अभी कुछ ना कुछ कमी है जिस पे काम करना है। इस बार तो नॉर्मलाइजेशन ने गिरा दिया भाई, आधे नंबर से रह गया। इस बार फलानी समस्या हो गई, इस बार ना सिली मिस्टेक्स ज़्यादा हो गई, सिली मिस्टेक्स में मेरे क्वेश्चन खराब हो गए। भाई इन्हीं सब की तो प्रैक्टिस करने का समय हो, सही समय है इस भयंकर कंपटीशन में तैयारी करने का। अब इस समय हम आराम कर रहे हैं, तो भैया मेरे जाग जाओ। ये मोटिवेशन अंदर रहना चाहिए कि चाहे 10 मिनट पढ़ूंगा, आज अभी पढ़ूंगा, कल के लिए नहीं टालूंगा कि कल पढ़ लूंगा, अभी तो वैकेंसी नहीं आई, नोटिफिकेशन नहीं आया। आराम मोड में मत जाओ, आराम तब तक नहीं करना है जब तक सिलेक्शन ना आ जाए। मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं दोस्त तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक दिन भी जाया नहीं कर सकते, किताब हाथ में ले लो, आज ही बैठ के पढ़ाई करो। जैसे पढ़ाई एग्ज़ाम से पहले हो रही थी वैसे पढ़ाई अब भी होनी चाहिए और लगातार होती ही रहनी चाहिए। किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड किसी के साथ हो जाता है तो 1930-1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। तो आज ही किताब उठा लो, आज से ही मेहनत शुरू करेंगे मेरे भाई। कुछ नहीं है तो कम से कम प्लानिंग कर लो, बैठ के एक पेपर पे लिख लो कि मुझे कैसे पढ़ना है।